हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं HRMIS फैक्ट्स। तो चलिए, रोज़ की तरह आज भी आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, तो इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो बताएंगे उसके देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन कुछ ख़ास है। तो इसका एंजॉय लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। That shit. प्ले स्टोर में जाना, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। इस एप्लीकेशन में जाने के लिए यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है सोलर सिस्टम स्कोप। तो जैसा कि आपके सामने ये सर्च होकर आ जाएगा, तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है, तो ये ओपन करने को दिखा रहा है, तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे बेस्ट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, और जैसा कि देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, और इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, और आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से सूरज के चारों सभी ग्रह एक दूसरे से अलग हो गए। टैप करता है टू स्टार्ट, स्क्रीन पे टैप करें ताकि स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे टैप कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सभी ग्रह एक दूसरे की दूरी पे है, और ये सब सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप जिस ग्रह के बारे में आप जानना चाहते हैं वो उस पर आप टैप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी है। पृथ्वी के सामने में जो छोटा सा आपको दिख रहा है वही चंद्रमा है। और जैसा कि आप पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं, पृथ्वी पर टैप करिए, पृथ्वी पर टैप करिएगा। और जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है इसको हम चाहे तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बंद कर लूँगा। अगर आप मैं यहाँ बंद कर लिया, और अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो आप इसे चालू करके यूज करिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे पृथ्वी पे क्लिक करूँगा। पृथ्वी पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ राइट में एक आएगा अर्थ एक्सप्लोर, यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजिट पे क्लिक करिए। विजिट पे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यार देखिए कितना अच्छा से एकदम इस तरह से जूम होता है। फिर यहाँ पे देखिए लाइट, और एक तरफ लाइट है, एक तरफ अंधेरा है। तो यहाँ पे देखिएगा जिस और अंधेरा वहाँ पे अभी दिन है, और जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे अभी रात है। तो जैसा कि देख रहे हैं, पृथ्वी के आधा भाग में अंधेरा होता है, आधा भाग लाइट होता है। इसलिए आप सुनने को मिलता होगा या आप जानते होंगे कि जिस समय भारत में अंधेरा होता है उस समय किसी देश में दिन होता है। तो इसी कारण से होता है। तो जैसा कि मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ देखिए भारत यहाँ पे है, नक्शा में देखिए भारत यहाँ है। तो भारत पे सूरज का किरण नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अभी अंधेरा है। जैसा कि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अंधेरा है। तो आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का होगा, वो उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 पार्टों में डिवाइड है। हालांकि इसके नाम में 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से। तो अब इसमें देखिए क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। क्रस्ट कोर है जो सॉलिड सिलिकेट रॉक मोस्टली ब्रासलेट बसाल्ट से बना है, और मेटल है जो सॉलिड सिलिकेट रॉक से बना है। आउटर कोर है जो लिक्विड आयरन एंड निकेल से बना है। इनर कोर है जो डेंस सॉलिड आयरन एंड निकेल से बना है। तो और जानकारी यहाँ पे आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे भी इसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है, जिससे आप पढ़ के और भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं इसके बारे में। तो मैं इसे अब बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप यहाँ पे अब चाहे तो इसके बारे में, चंद्रमा के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, मैं और एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जब आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन वो क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब, देखिए सुनने को मिलता होगा कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और
सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो जैसा कि इसी तरह से आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सामने जो मून है, मून वो जो चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी है, और चंद्रमा और पृथ्वी और आगे इसी के एक्सिस पे चंद्रमा के आगे उधर सूरज होगा एक ही लाइन में। तो जो भी सूरज का प्रकाश होगा वो चंद्रमा रोक लेगा, उसके कारण पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो इसी कारण जो है सूरज का भाग ढक जाता है, तो यहाँ पे उसका प्रकाश नहीं पड़ पाता है। तो इसीलिए यह सूर्य ग्रहण लग जाता है। और ये भी जानने को मिलता होगा आपको कि कहीं किसी किसी देश में लगा है या किसी किसी देश में नहीं लगा है। कभी कभी ये भी सुनते हैं कि भारत में भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो बहुत छोटा है और पृथ्वी बहुत बड़ा है। तो चंद्रमा बहुत छोटा, पृथ्वी बड़ा है, तो वो तो लाइट भी कम ही रोकेगा ना। तो सामने से जब सूरज की रोशनी आती है तो चंद्रमा उतना ही भाग रोक पाता है जितना उसका एरिया है, क्षेत्रफल, और उतना ही रोकता है। तो पृथ्वी पर जब उसका प्रकाश उसके साइड से जो पड़ते हैं, उसी के कारण पृथ्वी पे कहीं कहीं पे दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं पे नहीं दिखाई पड़ता, इसी कारण से। और दोस्तों और एक बात यहाँ पे, और फिर एक बात है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो चंद्र ग्रहण भी आप जानते होंगे। तो चंद्र ग्रहण भी के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो चंद्र ग्रहण आपको इस तरह से लगता है कि जब चंद्रमा, आप जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो देखिए पृथ्वी है जो यहाँ है पृथ्वी, और चंद्रमा यहाँ है। तो इसी एक्सिस में जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज एक ही एक्सिस पर होता है सामने, तब यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जितना भी प्रकाश होता है वो पृथ्वी से टकरा कर वहीं पे रुक जाता है और चंद्रमा पे लाइट नहीं पड़ता। और चंद्रमा के पास अपना लाइट है नहीं, तो ये चमकेगा नहीं। जब तक सूरज का प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा तब तक ये चमकेगा नहीं, तो इसलिए ये नहीं चमक पाता है। तो इसलिए हम सब जो है जो इसको चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो आपको ये, मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि अब इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किस तरह से चंद्र ग्रहण और किस तरह से सूर्य ग्रहण लगता है। और एक बात, हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगेगा। क्योंकि अमावस्या के दिन इसलिए लगता है क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल नहीं दिखाई देने का मतलब क्या होता है कि एकदम इसके और इसके बीच में हो जाने के कारण, या तो इधर भी साइड में रहता है, इस कारण से नहीं दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा, बताए हैं आपको कि यहाँ पे पृथ्वी जो है एक साइड अभी रात है तो कहीं पे दिन होता है, इसी कारण कि एक और प्रकाश है जिस ओर दिन होता है, जिस ओर प्रकाश नहीं है सूरज का उस ओर दिन, जिस ओर नहीं उस ओर रात होता है। तो और इसके यहाँ पे और भी एप्लीकेशन थी, यहाँ पे प्लानेट, उसके बारे में यहाँ पे देखिए ग्रह है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो मरकरी, जो कि बुध के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी सूरज की कौन सा ग्रह है, तो तीसरा ग्रह है। जैसे आप यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि मरकरी, वीनस और अर्थ। ये जो वीनस है ये आप देख सकते हैं इसके बीच में है। फिर यहाँ पे सबसे सूर्य के अति से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे प्लूटो नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि प्लूटो जो है ग्रह की अति से निकाल दिया गया है 2006 में ऐसा ही कुछ 2006 में निकाला गया इसको। और यहाँ पे नेपच्यून, अब इसको नेपच्यून को ही इसका अति माना गया है कि नेपच्यून ही सबसे दूर का ग्रह है। अब टोटल ग्रह 8 ही हैं। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो वीनस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीनस पे क्लिक करिए। वीनस पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में आप क्लिक करिए, लाइट के में क्लिक करिए, यहाँ पे विजिट करिए। विजिट करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका भी आपको उपग्रह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी के चंद्रमा है उसी तरह से इसका है। देखिए टाइटन है, एक प्रोट्यूस है, ऐसे कुछ करके है। आप
इसका देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि किस किस चीज़ से बना है। आपको किसी पे भी क्लिक करके आप इसके ऐसा ही सबके बारे में जान सकते हैं कि ये किस चीज़ से बना है, और इधर आप पढ़ के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम दोस्तों अब कुछ और आगे हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्च का ऑप्शन है। सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च में जाइएगा। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्लानेट के बारे में, जैसे वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। जैसे मैं सैटर्न पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सैटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सैटर्न है यहाँ, और राइट साइड में आपको सैटर्न एक्सप्लोर पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड में ये जो खुलेगा उस पर विजिट करिए। विजिट करने के बाद आपके सामने सैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये इसका जो है रिंग बना हुआ है, ये किस केस से बना है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर में ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। और इसका और भी इसके रिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया पे क्लिक करिए और इसके बारे में देखिए। इसके बारे में आपको सारा कुछ बता देगा, इसका वजन क्या है, इसका रिंग में किस चीज़ से बना है, इसका मून यानी इसका उपग्रह कितना है, केगो है और कितना बड़ा है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप भी यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका उपग्रह देखिए, बिल्कुल लगता है कि ये आपको देखने को मिल लग रहा होगा कि जैसे सूर्य बीच में होता है उसके चारों ओर ग्रह है, इसी तरह से देखिए इसका सबसे बड़ा ग्रह या देखिए टाइटन यहाँ है। टाइटन के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे कि शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आप यहाँ से सर्च में जाइएगा। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि स्पेस क्राफ्ट, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट जो कहा गया है, स्पेस क्राफ्ट में अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट वो होता है जो पृथ्वी के चारों ओर कोई भी सैटेलाइट जो है घूम रहा है उसका एक ऑर्बिट है। जैसे कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो वो उसका एक ऑर्बिट है, सूर्य का ऑर्बिट। उसी तरह से इसका ऑर्बिट है। इस अर्थ ऑर्बिट में क्लिक करिएगा तो ये जितना भी है ये सब सैटेलाइट वगैरह है जो कि सब अपना अपना देश का यहाँ पे लगाया हुआ पृथ्वी पे। तो आप इसके बारे में किसी के बारे में जानना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करिए। उसके क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ राइट साइड में कॉस्मोस 1812 पे क्लिक करिए। 12 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इसका जो है ये किस तरह से चक्कर लगाता है, इसका चारों ओर देखिए किस तरह से ये घूमते रहता है। तो इसके बारे में आप जान लिए। उसके बाद थोड़ा सा और आपको इस बारे में बता दें, यहाँ पे क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद नाइट स्काई, अब मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नाइट आपको दिखाएगा। यहाँ पे यस कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको नाइट दिखाएगा क्योंकि मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप दिन में इस एप्लीकेशन को यूज करिएगा तो यहाँ पे आपको सूर्य की प्रकाश दिखाई देगा। तो आप यूज करिएगा तो आपको खुद इसके बारे में पता हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं ऊपर में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, वहाँ पे फिर सोलर सिस्टम पे क्लिक कर लेता हूँ। सोलर सिस्टम पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है 2022 अगस्त, यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो 2020, 23, 24, 25, 26 जहाँ पे भी जाके यहाँ से देख सकते हैं कि उस समय ग्रह की स्थिति कहाँ होगी, सूर्य से कितनी दूरी पर होगी, कहाँ पे होगी, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करते जाइए और ओके कर दीजिए। ये देखिए आपको उस समय का देखिए 2027 2 अगस्त का एग्जैक्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कहाँ है कैसे। उसके बाद आप यहाँ पे एक्चुअल टाइम पे क्लिक करिएगा तो एक्चुअल में आपको अभी की स्थिति देखिए इस तरह से है। और आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी करके आप खुद मजे ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए 4 मंथ पर सेकंड की स्पीड से घुमा दिया इसको। देखिए किस तरह से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं। और ये जो छोटा छोटा जो है वो उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। वो क्षुद्र ग्रह जो छोटा छोटा वो घूम रहा है जो, तो आप इसको और तेज 1 ईयर पर सेकंड से घूम रहा है। देखिए कितना तेज़ी से घूम रहा है। मैं 2030 तक पहुंच गया। क्या बात है दोस्तों, आप बैठे बैठे 2030 का सफ़र करके चलाएँगे। आप इसे यूज करिएगा फिर बाइक करिएगा तो देखिए बाइक में भी
बैक जा रहे हैं, आप 1 साल के पीछे जा रहे हैं। देखिए कई मूवी में आप ऐसा देखे होंगे कि आदमी पीछे चला जाता है, दुनिया के आगे चला जाता है। अभी जो रियल टाइम है उससे पीछे चला जाता है, उससे आगे चला जाता है। आप भी अब यहाँ पे घर बैठे इसका मज़ा ले सकते हैं, किस तरह से आगे पीछे कब कहाँ पे किसकी स्थिति, कौन से ग्रह की कब कहाँ स्थिति होगी वो भी जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस दिन को चंद्र ग्रहण और किस दिन को सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके लिए बस आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी से बारीकी से जांचना होगा कि यहाँ पे आपको देखना होगा ध्यान से कि कब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी एक रेखा पे होता है। उस समय आप अंदाज़ा लगाइए कौन बीच में आ रहा है, कौन साइड में आ रहा है। उस अनुसार से आप चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का अनुमान लगा सकते हैं। तो और लगभग मैंने इसमें बता दिया दोस्तों। और बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपको जानकारी देने के लिए तत्पर रहूँगा। तो दोस्तों और क्या बताऊँ, आप इसके बारे में आप खुद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अब इसके बारे में पूरे इसको यूज करके आप एंजॉय ले सकते हैं अच्छी तरह से। और मैं इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आपको इससे और बेटर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बाय।